नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, लगे रहे होंगे अपनी निरंतर तैयारी में। आज की जो हमारी क्लास है हर रोज़ रेगुलर होती है। सुप्रभात। क्योंकि जो हमारी जो क्लास है ये हर रोज़ तो होनी है, इसके सामने समसामयिक के घटनाक्रम, स्पोर्ट्स है, चाहे कहीं की नियुक्तियाँ हों, चाहे कोई विदेशी रिलेशन बन रहे हो हमारे देश से, या कोई एग्रीमेंट हुए हैं, जो भी हुआ है वो तो है ही। आज जो हो चुका है वो, उसके बाद 2022, 23, 24 में जो घटना आज से जुड़ी हुई है वो भी हम कवर करते जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होने वाली है, इसीलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, किसी स्पेशल एक परीक्षा के लिए नहीं। हालांकि जितनी भी परीक्षा होती हैं उसमें करीब करीब 15 से 20% करंट अफेयर्स का रोल रहता है, प्लस विद स्टैटिक यानी 25% मामला रहता है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसी चलती रहती हैं। तो 25% को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और हर रोज आता हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ अंतिम तक। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, मुश्किल से आपकी क्लास होगी तो 15 से 16 मिनट लूँगा। 16 मिनट में आपका न्यूज़पेपर पढ़कर आपको दे दूँगा। तो यहीं पर अगर जब हम पहली घटना की बात करें, पहली जो घटना निकल के आई वो है भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं। तो बने वो एस परमीश। अब एस परमीश ने किनका स्थान लिया है? तो एस परमीश को इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये हैं एस परमीश। वो एस परमीश भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं। वह वर्तमान में कार्यवाहक महानिदेशक बनाए गए हैं। इससे पहले इसके महानिदेशक राकेश पाल थे। इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी अकस्मात मृत्यु हुई आज से करीब 20 दिन पहले। तो इनको अभी हायर कर लिया है, मतलब कार्यवाहक बना दिए गए हैं। शुरुआत अगर जो कोस्ट गार्ड करें, कोस्ट गार्ड है क्या? तो ये जो तटरक्षक है हमारे तटरक्षक बल, उसे हम कोस्ट गार्ड कहते हैं। जैसे इसका काम होता है कि समुद्री तस्करी को रोकना, जैसे पानी जहाज़ों से जो यहाँ पर माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस पर निगरानी रखना, और शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। तटरक्षक 1 फरवरी को बनाया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। जिससे टेररिस्ट कम हो। टेररिस्ट का मतलब है जैसे ब्लैक मनी, गोल्ड वगैरह इधर स्मगलिंग होती है, उसको रोकता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इससे कभी नौसेना से मत जोड़ देना, क्योंकि नौसेना एक सेना है, और जबकि ये भी सेना है, लेकिन ये कोस्ट के लिए है। जैसे हमारे जितने भी कोस्ट यानी कोस्टल एरिया हैं उनके लिए। हाल ही में की गई और नियुक्तियों की बात कर लें तो ये रहा आपका स्टैटिक पुराना। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डीजी बनाए गए हैं अभी। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं। वहीं बी सतीश कुमार इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बनाए गए। वहीं आशुतोष दीक्षित की बात करें तो मध्य वायु कमान की एओसी एनसी हैं। अमरप्रीत सिंह की बात करें तो वायुसेना अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। संजीव रैना की बात करें तो आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक हैं, क्योंकि अतिरिक्त का मतलब है इन पर एक और पहले से चल रहा है। अगर मैं बात करूं देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो हिंदी संग्रहालय की बात करें या 3D वैदिक संग्रहालय की बात करें तो कहाँ होने वाले हैं? वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने अनावरण कर दिया इसका। उत्तर प्रदेश की सरकार काशी यानी कि वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करेगी। किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय ये होगा, क्योंकि आज तक किसी भाषा के लिए नहीं बना, पहला ये है, वो भी हिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। इस संग्रहालय से सभी प्रतिष्ठित हिंदी विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियां जो लकड़ियों पर लिखी जाती थी वो, और पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय है। लेकिन काशी में प्रस्तावित संग्रहालय देश का पहला भाषा आधारित संग्रहालय ये है काशी नगरी, और ये वो संग्रहालय। और योगी जी ये पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय बनने जा रहा है भारत में, वो उत्तर प्रदेश के काशी में। यहीं पर हम बात करें अगली महत्वपूर्ण तथ्य की, कहाँ पर कौन से संग्रहालय बनाए गए हैं और एक्स्ट्रा भाषा के हिसाब से तो पहला यही है। बंजारा विरासत संग्रहालय बनाया गया वासिम, जगह का नाम है महाराष्ट्र में। युगीन भारत संग्रहालय नई दिल्ली। वहीं वैदिक 3D संग्रहालय में पहली बता चुका वाराणसी। मंदिर संग्रहालय अयोध्या यूपी। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में। वहीं भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में बनने जा रहा है। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में कर्नाटक बनने जा रहा है। वहीं भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में वर्तमान में है। वहीं हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी
हरियाणा में है। विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में बन चुका है, अभी पांडुलिपियों से संबंधित है। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? 24 में आंकड़ा आया है, 23 का माना जाएगा, मतलब क्या रिपोर्ट 24 में आई लेकिन 23 के डाटा है। तो इसमें सबसे पहला निकल के आया है ओडिशा। ओडिशा पहले नंबर पर आया है, दूसरे पर रहा है आपका ये उत्तर प्रदेश और तीसरे पर गुजरात रहा है। पांडिचेरी को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है, ये इनके केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल ने 5वां राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2023 में 38 विजेताओं के 9 श्रेणियों में चुना गया, जिसमें पहला ओडिशा ने, दूसरा उत्तर प्रदेश और जो तीसरा ले गया है वो आपका ये है गुजरात, और फिर पांडिचेरी की और संयुक्त रूप से सब है, संयुक्त रूप से सब हैं। तो CR पाटिल के द्वारा ये कार्रवाई की गई। आज मैं बात करूँ सर्वश्रेष्ठ जिला की, तो वहीं पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जिला है, दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, ये सबश्रेष्ठ रहा। तो मैं जिलों को बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएं। जैसे धलाई है त्रिपुरा का, बांदा उत्तर प्रदेश का, गांधरबल जम्मू कश्मीर का, इंदौर मध्य प्रदेश का, बालांगीर ओडिशा का, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत मल्लपुरा यानी पुल्लमपुरा तिरुवनंतपुरम केरल से है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अर्बन लोकल बॉडी सूरत और गुजरात का रहा है। यह था यहाँ का इंपॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ में। और सर्वश्रेष्ठ स्कूल की बात करूँ या कॉलेज की, तो सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय सीकर राजस्थान का रहा है। वैसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग की बात करूँ तो अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर हरियाणा की रही सर्वश्रेष्ठ उद्योग में। वहीं सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संगठन की बात कर लूँ तो पेंटांकली परियोजना संघ एसोसिएशन बुल्ढागढ़ महाराष्ट्र का रहा है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात करूँ तो स्कूल कॉलेज के अलावा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर में है, जो तमिलनाडु पड़ता है, वो रहा। यहीं सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी की बात करूँ तो BIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन पूना का ये रहा है। यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश से उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है? तो हमारा मतभेद चल रहा है भाई कनाडा के साथ में। कनाडा को ये कहानी कब से शुरू हुई? तो वही पन्नू और तजेंद्र सिंह पन्नू तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद में पन्नू बचा हुआ है। हाल ही में हरदीप निज्जर की हत्या हो गई है। इसको लेकर कनाडा को ऐसा लगता है कि हम जो यहाँ पर सत्ता चल रही है वो जो पन्नू की वजह से या फिर पंजाबियों की वजह से चल रही है, तो उनको सपोर्ट करने के चक्कर में सरकार ने भारत से दूर हाथ कर लिया है, हाथ खींच लिया है। लेकिन भारत भी काम बनने वाला, भारत ने उससे पहले अपना हाथ खींच लिया। भारत ने कनाडा से उच्चायुक्त तो अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि भारत ने ट्रूडो सरकार पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया है कि तुम हमारे इन दूतावासों की या दूत जो राजदूत हैं उनकी सुरक्षा सही नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने बुला लिया उन्हें। भारत ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, आपने यहाँ से चलो निकलो बाहर, 19 अक्टूबर तक का समय है, आप जल्दी बोरा बिस्तर बांधो और तुम भी यहाँ से निकलो, हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना, ऐसा बोला है। ये मामला चला था हरदीप निज्जर की हत्या से, और भारतीय कनाडा में हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये है ट्रूडो, इनका एक बार मोदी जी ने जहाज खराब कर दिया इस जोक सपाट, मतलब इनका जहाज खराब हो गया जब G20 शिखर सम्मेलन में ये आए थे, तब से ये मतलब गुस्से में घूम रहे हैं। तो क्या कर लेंगे हमारा, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब कनाडा के बारे में जान लो, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है, जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुद्रा यहाँ कनाडियन डॉलर। कनाडा क्षेत्रीय दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि पहला रूस आता है, दूसरा कनाडा है। कनाडा में विश्व का स्तर पर सबसे लंबी तटरेखा है कोस्ट, यानी तटरेखा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें इतने टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे टापुओं में, तो इसलिए ये कोस्ट इसकी ज़्यादा है, मतलब इसकी जो तट हैं वो ज़्यादा है। सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और ग्रेट स्लैब लेक और एरी झील कनाडा और अमेरिका का, USA का बॉर्डर साझा करती हैं, कनाडा में स्थित हैं, हालांकि अमेरिका में भी मानी जाती हैं वो, यानी USA में मानी जाती हैं। कनाडा की लोकेशन की बात करूं तो ये अपना भारत से देख लेंगे, तो भारत से वेस्ट में पड़ता है। अगर मैप चीरते हैं तो, अगर मैप को हम जोड़ देते हैं तो भारत के पूर्व में पड़ जाता है ये। कनाडा का ये है उत्तरी अमेरिका का, हम ऊपर पड़ता है। 7 हमारे कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में ये उत्तर अमेरिका में सबसे ऊपर वाला यही है जो USA के ऊपर पड़ता है। एक द्वीपीय देश है, बहुत बड़े, ज़्यादा उसमें द्वीप है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत ने पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक कहाँ लॉन्च किया है? इसके पोत का नाम है समर्थक। कहाँ लॉन्च किया है तो इसकी बात कर लें, चलो मैं कल में यूज कर लूँ।
तो ये है कटपल्ली तमिलनाडु, कटपल्ली तमिलनाडु, कटपल्ली तमिलनाडु। आगे की बात करें तो भारतीय नौसेना ने एल&टी शिपयार्ड द्वारा कटपल्ली में बनाए जा रहे 2 विदेशी पोत 2 थे, इनमें के तहत पहले समर्थक का जलावतरण और कटपल्ली तमिलनाडु में किया गया है। ये जहाज अधिकतम 15 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है। 15 नॉट की जहाज की समुद्र में जो स्पीड होती है उसे नॉटिकल बोलते हैं। नॉट का मतलब होता है अपन नॉटिकल माने नॉट मील के हिसाब से उनकी दूरी का वो होता है, इसके हिसाब से 15 नॉट की गति प्राप्त कर सकता है ये। हमारे यहाँ तो रोड है तो 80, 60, 70, 80 की स्पीड चलते हैं, तो उनका समुद्र में चलने की अलग स्पीड होती है। वहीं पर मैं बात करूँ अगले की, तो इनकी लंबाई 106 मीटर और चौड़ाई 16.8 मीटर है। यहाँ जहाज समुद्री निगरानी, गश्त और आपदा राहत मिशन जैसे अन्य काम करेगा, तो इसके ये इतने तो काम है। वहीं पर यहाँ भारतीय नौसेना की बात करें तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि आदर्श वाक्य इसका समरूप बरूडा है, और ये नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया। पहली बार ये स्थापना इसके 1612 में हुई। अभी नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। INS तम्मर डेनमार्क का दौरा किया है अभी हाल ही में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका सजीव है, नौसेना भवन दिल्ली में स्थापित किया गया है। ये रोज का है, इतना तो रोज हमको बताना ही होता है। वहीं पर नौसेना के बारे में करें तो भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी INS परिघात को राजनाथ सिंह ने कमीशन किया है। वहीं पर INS अरिघात को S3 भी कहा जाता है। INS तमन ने रूस के 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में हिस्सा लिया है। वहीं पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवल वॉर कॉलेज गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किया है। ये था नौसेना से संबंधित आज की सुर्खियों से संबंधित जो कहानी थी पिछले महीनों की वो। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है वर्ल्ड इसमें से, तो इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनको ये उपाधि मिली है तो चंद्रयान 3 के लिए मिली है। चंद्रयान 3 के लिए इनको इसलिए मिली है क्योंकि इन्होंने सफल लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के करा दी थी। 14 अक्टूबर 1905 की स्थापना हुई थी FAI की, और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। दुनिया भर में विमानन कार्यक्रम के लिए संचालन को प्रोत्साहित और देखरेख करता है। ये सुबह सुबह से देखो मंगल आरतियाँ होने लग गई हैं। प्रमुख पुरस्कार की बात करें कि किसको मिला है, तो ये दादा को दादा साहब फाल्के मिला है, और इनको हांगकांग की हैं तो इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान को आईफा और सीमा ऐश्वर्या राय को, जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड मिल चुका है। ये तो इम्पोर्टेंट अवार्ड थे जो हाल ही में मिले हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि सॉवरेन वेल्थ फंड्स द्वारा किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है, वो है अबू धाबी। अबू धाबी भाई किसी टाइम पर रेत में रहता था, आज वो तेल बेच कर पैसे वाला हो गया। अब दुनिया उनके यहाँ घूमने जाती है। ये तेल का करीबन 95%, जबकि और गैसों का 92% ये आयात करते हैं। पैसे में नंबर 1 चल रहा है भाई। पूंजी इन पर निकली है $1.7 ट्रिलियन, अनुमानित इनकी आय निकली है। धन निधि में अबू धाबी नंबर 1 पर रहा है इस वर्ष और इस महीने में टिल डेट तक। अमीरों की शहर अबू धाबी बन गया है, रेत में बसा हुआ शहर। अब रेत में नहीं कहेंगे क्योंकि इन्होंने तेल बहुत बेच दिया। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा है रतन टाटा जी के नाम पर। हालांकि ये चैरिटेबल स्कूल था, कॉलेज था, तो अब रतन टाटा जी के नाम पर रख दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम क्या रख दिया, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। इसके साथ ही मुंबई में उद्योग भवन का नाम भी रतन टाटा उद्योग रख दिया गया है। और मुंबई ने महाराष्ट्र ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र अब इनके नाम पर रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया करेगा हर वर्ष उन उद्योगपतियों को जो नए से विकसित हो रहे हैं और इनकी तरह सोच में काम करेंगे। इसके साथ ही उद्योग भवन का नाम ही रतन टाटा उद्योग भवन रख दिया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब बनाया जाएगा। वहीं पर बिहार डाक सर्विस ने रतन टाटा पर स्पेशल कवर जारी किया है। ये खबर थी इस क्वेश्चन से। और भी रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा हाल ही में अभी दिवंगत हो गए, यानी चले गए बेचारे। हाल ही बदले गए नाम की बात कर लें तो जोशी मठ जो उत्तराखंड में उसका नाम कर दिया ज्योतिर्मठ। यहाँ कौसा कोटवाली जो उत्तराखंड में उसका नाम करते हैं सिक्केची धाम, जिसमें नीम करोड़ी बाबा। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम कर दिया निरंजन शाह स्टेडियम। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया है अयोध्या धाम।
पंजोखरा गांव का नाम कर दिया है पंजोखरा साहिब, वहीं फिरोजाबाद का नाम कर दिया चंद्रनगर। पुराना संसद भवन से संविधान सदन, और खेलो इंडिया महिला लीग से अस्मिता महिला लीग नाम कर दिया है। ये बदले गए नाम थे। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का, नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अब यहाँ पर हमने जो ये चंद्रमा के बगल से जैसे गुजरेगा तो हम नासा अपना सिर्फ यहाँ पर मतलब जो भेजा है रॉकेट वो वहाँ उतार देगा, जानकारी करेगा। लेकिन समस्या मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, इन्होंने ये जांचा है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। अगर वहाँ जीवन निकला और ये लोग वहाँ पर पहुँचे, यहाँ की मशीन वहाँ पहुँची, तो वो तो इन्हें एलियन समझेंगे और हो सकता है उनको टच कर कहीं भारत में ना आ जाए, मतलब नीचे ना आ जाए, क्या पता कैसे क्या टेक्नोलॉजी है, वो भविष्य की बात है। हालांकि यूरोपा के लिए इन्होंने रवाना कर दिया, स्पेस एक्स ने यूरोपा के लिए पर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। कनेडी स्पेस सेंटर से एलन मस्क की कंपनी ने स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। ये सन 6 साल का होगा। 6 साल में स्पेस क्राफ्ट करीब 3 अरब किलोमीटर का सफर करेगा। 11 अप्रैल को यूरोपा क्लिपर 2030 में बृहस्पति की कक्षा में दाखिल होगा, जिसके बाद 4 साल में 49 बार यूरोपा चांद के करीब से गुजरेगा, उसको व्यूज मतलब देखेगा। यूरोपा बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है शायद इस पर कहीं ना कहीं जीवन संभव हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, लोग जांच कर रहे हैं कहीं और जगह मिल जाए। नासा के बारे में जान लो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। गठन 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, प्रशासक बिल नेल्सन हैं। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एक एजेंसी है। यहीं पर अब मैं बात करूँगा पिटारा भंडारा है, तो इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत शामिल धरोहर पड़ेंगे। एलोरा की गुफा हो, चाहे महाराष्ट्र की अजंता की गुफा हो, चाहे आगरा किला हो, ताजमहल हो, एक ही साल में इनको यूनेस्को धरोहर में शामिल कर दिया गया था 1983 में। ऐसे ही अगला कोडार का सूर्य मंदिर अगले साल 84 में, महाबलीपुरम का स्मारक समूह तमिलनाडु 84 में, ऐसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान संस्थान राजस्थान में वो 1985 में, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आसाम का है वो 1985 में। 85 तक है, आगे फिर हम 86 से 88 ऐसे धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ सुजीत ठाठी ऑफिशियल पर। अगली क्लास कल मिलेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि अपना परिवार बढ़ता रहे। अभी शुरू किया है अपना परिवार, हालांकि सही चल रहा है और आगे भी इसे सपोर्ट करें और चलते रहें। इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा इस पर क्लास और हो रही है इसमें, जिसमें कि मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी और दिन में पॉलिटी की रिकॉर्डिंग होगी और पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको उस पर निःशुल्क मिल जाएगा। कोई भी डाउट या क्यूरीज हो वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कुछ भी। और इसके PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। कल से फिर से नमस्कार, धन्यवाद।